है ना। जब क्या नाम उसको सीबीआई पकड़ने गई तो जाके लेट गया हॉस्पिटल में, तो बीमार हूँ। और जब चुनाव आया तो फट से खड़ा हो गया। तब तो इनकी बातें बड़ी सही सही निकलती हैं। अभी कोई ज़्यादा समय तो नहीं हो ना लोकसभा के चुनाव को। हाँ, जब तो बड़े सही सही बोलते हैं ये भाषण उस टाइम तो, और बाद में बीमार हो जाते हैं। ये बीमारी का ढोंग करते हैं। तो ये इनका ढोंगबाजी जब है ना, अब आएंगे ना चुनाव, तो इनका बिहार की जनता जो है ना उखाड़ के फेंकेगी इनको भी। क्या बोल रहे हैं भाई? जब क्षमता नहीं क्या थी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश खंडेलवाल है। इतने लोग मर गए, उसका कौन जिम्मेदार है? अपनी गलती है। हम भगदड़ क्यों मचाओ हैं? ध्यान से जाओ, चढ़ो, आराम से चढ़ो। अभी प्रशासन को बहुत तेज गलती देने आ गया। जब 2013 के कुंभ में जिस टाइम पे वहाँ पे नहाने वालों की जनसंख्या लगभग आधा से भी कम थी, उस टाइम पे 200 लोग मरे थे। पूछिए ना उस टाइम कितना प्रशासन से सवाल पूछे थे। ये वही वाले लोग हैं, एक तरफा जैसे दोगला राजनीति करने वाला, जैसे अभी वहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव बैठा है ना, उसी तरीके के ये लोग हैं, दोहरा चरित्र करने वाले। ठीक है, कहीं तक खुद एक फालतू आदमी है। किसकी बात कर रहे हो? चारा चोर की बात कर रहे हो? लालू यादव की। वो बुरबक करता रहता है, साला खुद बुरबक है एक नंबर का। और उसके अरे पूरे खानदान को देख लो, सारी घोटाले तो पैदा हो रखे हैं। अखिलेश यादव को तो देख लो, तो वो भी घोटालेबाज है। तो भीड़ के अंदर के मूव क्यों नहीं किया? जब भीड़ पूरा मूव होने के बाद आप प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे तो गाड़ी इतने नंबर पाएगा, मरेगा कि नहीं? ऐसे मारेंगे? मरेगा कि नहीं मरेगा? जिम्मेदारी लेने पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। के अंत में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लालू जी के ये बयान से कुछ फर्क पड़ेगा कि लालू जी ने कह दिया महाकुंभ फालतू है? देखो, जो सावन में मीट खाते हो और जो चारा जानवरों का चारा खा गया हो, उसकी हिंदुओं पे टिप्पणी जो करते हो, उसके बाद का क्या तुझे देना? ये जो है ना वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ये जैसे अब ये जो केजरीवाल दिल्ली के अंदर हार गए ना, और वैसे ये भी हारेंगे वहाँ पे। ये जो छोटे छोटे दल जो बचे हुए हैं ना, ये सब साफ हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, देख लेना। लालू यादव जी की उम्र हो गई है, गलती हो गई होगी उनसे। अरे उम्र हो गई है, गलती। अभी चुनाव में तो बड़े अच्छे भाषण दे रहा था अपने बेटी के चुनाव के अंदर, है ना। जब क्या नाम उसको सीबीआई पकड़ने गई तो जाके लेट गया हॉस्पिटल में, तो बीमार हूँ। और जब चुनाव आया तो फट से खड़ा हो गया। तब तो इनकी बातें बड़ी सही सही निकलती हैं। अभी कोई ज़्यादा समय तो नहीं हो ना लोकसभा के चुनाव को। हाँ, जब तो बड़े सही सही बोलते हैं ये भाषण उस टाइम तो, और बाद में बीमार हो जाते हैं। ये बीमारी का ढोंग करते हैं। तो ये इनका ढोंगबाजी जब है ना, अब आएंगे ना चुनाव, तो इनका बिहार की जनता जो है ना उखाड़ के फेंकेगी इनको भी। लालू यादव जी को बिहार की जनता उखाड़ कर फेंकेगी, भाई साहब कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बिहार की जनता, पूरा बिहार इनके क्रियाकलापों से बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की पूरी जनता को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, एक ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन समय ने एक ऐसा ऑप्शन दिया है भारतीय जनता पार्टी के रूप में कि इस बार उनको लगता है, पूरे बिहार की जनता को लगता है कि इस बार अगर मैं यहाँ इनके साथ खड़ा होता हूँ तो जैसे दूसरे प्रदेशों का जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे जो विकास हो रहे हैं, जो सुविधाएँ हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो बिहार के अंदर मिलेगी। और ये सही है, इस बार बिहार के अंदर भी वो आपको डिसीजन मिलेंगे बिहार की जनता की तरफ से कि जितने भी चुनावी पंडित हैं ना, जो बिहार को लेकर के अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपनी मानसिकता रखते हैं, वो बिल्कुल फेल नज़र आएगी। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, एक केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि मोदी जी तुम जीते जी तो कुछ नहीं कर सकते। भाई तो अपनी सरकार नहीं बना सकते इस जन्म में, बात है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाई और अपने डिसीजन को प्रूफ किया। तो यही सेम बिहार में होने वाला है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि सत्ता पक्ष वहाँ पे गठबंधन के साथ लड़े, लेकिन रिजल्ट सत्ता पक्ष को पूरी मैच्योरिटी के साथ आएगा। जो उनके साथ गठबंधन में होगा वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन सत्ता पक्ष को पूरी बहुमत मिलेगी, जिसकी वजह से बिहार का विकास होगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुखदेव। सुखदेव जी, लालू यादव जी कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। ये वो लालू प्रसाद यादव है जो राम मंदिर के खिलाफ भी खड़े हुए थे। कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं करा किसी सनातनियों के लिए और कभी किसी महाकुंभ को सपोर्ट नहीं करा। मैं मानता हूँ प्रशासन से गलती हुई है, चूक हो जाती है। ये आज की बात नहीं है, क्या 2025 में जो है इन चीज़ों का हो रहा है दुर्घटना इस प्रकार। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब आपके शासनकाल के टाइम में आपने बिहार में कितने युवाओं को मरवाया था, ये पता नहीं उनको, कितना आपने अत्याचार करा था। और आज अगर कुछ दुर्घटना हो रहा है, सरकार के साथ में वार्तालाप करना है
किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसको, वो चीज़ ना करके ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि आपकी सारी चीज़ें फेल होते हुए नज़र आ रही है। आप ये देखो ना, कई करोड़ भी नहीं, कम से कम 45-55 करोड़ जो है वहाँ पे स्नान करके आ चुके हैं। जी, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? जब क्षमता नहीं क्या थी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश खंडेलवाल है। इतने लोग मर गए, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसी के नहीं है जिम्मेदार। पिछली सरकारों ने जो गलती की इसीलिए तो नई गवर्नमेंट आई। पिछली सरकारों ने जो गलती की इसलिए तो नई गवर्नमेंट आई। हमारे रेल मंत्री बने पड़े हैं। स्टेशनों पे इतनी भीड़ लगी, उसको देखा किसी ने? क्यों लगी? आपके पास रिकॉर्डिंग थी, आपके पास कैमरा था, मैनेजमेंट। यहाँ स्टेशन पे क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ स्टेशन पे? क्या हुआ स्टेशन पे क्या हुआ? मैं इनसे पूछने जाता हूँ, मैं तो खुद प्रशासन को मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ क्या? अरे सुन लो, क्या बोल रहे हैं? अपनी गलती है, हम भगदड़ क्यों मचाओ हैं? ध्यान से जाओ, चढ़ो, आराम से चढ़ो। अभी प्रशासन को बहुत तेज गलती देने आ गया। जब 2013 के कुंभ में जिस टाइम पे वहाँ पे नहाने वालों की जनसंख्या लगभग आधा से भी कम थी, उस टाइम पे 200 लोग मरे थे। पूछिए ना उस टाइम कितना प्रशासन से सवाल पूछे थे। ये वही वाले लोग हैं, एक तरफा जैसे दोगला राजनीति करने वाला, जैसे अभी वहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव बैठा है ना, उसी तरीके के ये लोग हैं, दोहरा चरित्र करने वाले। ठीक है, इनको सिर्फ आंख मूंद के, चाहे गलती हो एक छोटी सी, अगर तिनके की भी गलती हो ना भाजपा की, अगर निकल जाए, गलती ना हो तो भी उसको गलती बना के उस पर ठोप देना है। ठीक है, गलती है जो 2013 में हुआ उसको। पाकिस्तान, ओमान और मुस्लिम जैसे बड़ी कंट्रियों में आज के डेट में गूगल पे आप सर्च करोगे ना, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला नाम गूगल पे महाकुंभ है। ठीक है, ऐसे भाई ऐसे कह तो रहा हूँ, ऐसे दुकान के सामने चिल्लाओगे तो तुम्हें 1000 भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम जब मैं इतना ज्यादा पैदा नहीं हुआ था ना, आप 10 रुपए लुटा रहे हो। तुम्हारे ऊपर तो चिल्लर भी नहीं लुटाएंगे, तुम्हारे पास चिल्लर भी लुटाएंगे, तुम तो 10 रुपए लुटा रहे हो। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम ये कह रहे हैं पैदा नहीं हुए थे, मुझे लग रहा है अभी भी गोदी में खेल रहे हैं। पूछिए, गोदी में खेल। भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम आहान भाई, अब लालू यादव जी विपक्ष के नेता हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है महाकुंभ फालतू चीज है, महाकुंभ को नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। तो क्या किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना सही बात है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये तो, बिल्कुल गलत बात है भाई। एकदम गलत बोला। लालू यादव ने जो बोला एकदम गलत बोला। उसका जवाब उनको बिहार की जनता देगी, लेकिन जो यहाँ पे हुआ उसके बारे में मेरा सवाल तो सुन ले आप। आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा, पर एक बात बताएं, हमेशा से सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है? एमके स्टालिन के बेटे कभी उधर से कह देते हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा है, कोई रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर देता है, कोई कह देता है कि सनातन ये महाकुंभ जो है बेकार है। सनातन के ऊपर जो गलत बोला उसका जवाब जनता दे रही है, तभी बीजेपी गवर्नमेंट आई है। ठीक है, जवाब जनता देगी, ये नहीं देंगे, लेकिन अभी भाजपा से अगर कोई इतनी हो जाए तो उसका जवाब मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। यही दोगला वाली राजनीति है। हमने बीजेपी को वोट दिया, हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी सपोर्टर है। लेकिन जो स्टेशन हुआ जो गलत हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। करवाने गया था, ये भी योगी कराने गया था। पब्लिक की गलती है वहाँ पे, पब्लिक की गलती है। पब्लिक क्यों भगदड़ कर रही है वहाँ पे? हमेशा सरकार की गलती होते हैं अंधी। एक बात बता, अच्छा भाई साहब, अच्छा जी भाई सरकार की पूरा जिम्मेदारी है। भाई साहब क्या हुआ? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपना जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। जब आपकी कंट्रोल रूम स्टेशन पर होते हैं, जब टिकट मास्टर होते हैं, जब आपको पता है कि इतना भीड़ हो रहा है, कंट्रोल रूम है, वहाँ सुरक्षा बल क्यों तैनात किया? सुरक्षा बल वहाँ पे क्यों भीड़ के अंदर के मूव क्यों नहीं किया? जब भीड़ पूरा मूव होने के बाद आप प्लेटफॉर्म को चेंज कर देते तो गाड़ी इतने नंबर पाएगा, मरेगा कि नहीं? ऐसे मारेंगे, मरेगा कि नहीं मरेगा? जिम्मेदारी लेने पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जो बच्चे मरे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों मरे बच्चे को? जिम्मेदारी मैं कह तो रहा हूँ, रेल प्रशासन ने कमेटी बैठाई है, आपको पता है आपको? मरने के बाद क्या करे कमेटी को? क्या करे कमेटी को? आप मर जाओ, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप मर जाओ, 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। आप मर जाओ, 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। कहीं तक खुद एक फालतू आदमी है। किसकी बात कर रहे हो? चारा चोर की बात कर रहे हो? लालू यादव की? वो बुरबक करता रहता है, साला खुद बुरबक है एक नंबर का। और उसके अरे पूरे खानदान को देख लो, सारी घोटाले तो पैदा हो रखे हैं। अखिलेश यादव को तो देख लो, तो वो भी घोटालेबाज है। ऐसे लोग मत। पहली बात ये कहते हैं महाकुंभ में जाना नहीं चाहिए, हमें रोटी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। फिर जाकर डुबकिया क्यों मारा था कौवे की तरह? क्यों जा रहा था? वही वाले सनातन धर्म को टाई करने का काम ये लोग करते हैं।
बात कर रहे हो? अरे कहाँ से करेगा बताओ, क्या क्यों नहीं करेगा? सरकार ने तो टीम गठन किया है ना, जांच के लिए उन्होंने बिठाई है। इनको वीडियो मिल नहीं रही है, आप माफी मंगवाइए। अगर ना मिलो तो माफी मांग लो फटाफट। नहीं मैं तो नहीं मांगू माफी। हाँ बस मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे लोग हैं जिनको अगर फालतू की टिप्पणी करें ना जो भी जूते से मुंह पे मारनी चाहिए। जैसे इन्होंने किया ना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि भैया वहाँ पर जो क्या बोला था इन्होंने, दोबारा बोला क्या बोला वो कह रहा बोलो तुझे 2 सेकंड पहले बोलो ना। इन्होंने बोला कि जो महाकुंभ नहीं आएगा, एक मिनट, जो महाकुंभ नहीं आएगा वो भाई बिहाइंड द कैमरा भाई अरे भाई इधर बोल ले। भाई इधर कर ले। तू जूता मारेगा क्या मेरे? भाई इधर बात कर लो, कैमरे में बात करने आए हो, आपस में नहीं। ये जूता मारेगा मेरे? ये कितना पड़ा? धीरेन्द्र शास्त्री, अरे तुझे क्या मतलब मेरे पढ़ाई लिखाई से? तू धीरेन्द्र शास्त्री पे देशद्रोही वाली बात बोली क्यों तूने? देशद्रोही की बात क्यों बोली तूने? हाँ की बात नहीं करता भाई बिल्कुल, अगर ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई टिप्पणी का जूते से मारूंगा, जूते से बता रहा, चाहे योगी पे चाहे मोदी पे, जूते से ही पड़ेगा, वो भी सीधा मुंह पे। बताता हूँ, हिंदुस्तान किसी का विश्वास हिंदू राष्ट्र है और आज हिंदू एक हो रहा है ना, तो ये जितने तुच्छ लोग हैं ना, ये जितने तुच्छ लोग हैं हिंदुओं के विपरीत बात और सोच रखने वाले ना, इनके पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है।